क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सरुल हमारे समाज का ही एक संदेश है, एक ऐसा समय जो प्रकृति के साथ कनेक्ट करता है मानव जीव को। और वैज्ञानिक युग तो अभी आया है, वैज्ञानिक युग से पूर्व आदिकाल से हमारे गांव, हमारे मानव, हमारी पूरी पीढ़ी पूरे प्रकृति के साथ, उस नेचर के साथ किस तरह से कनेक्ट थी, इसका सबसे सफल उदाहरण यही है। क्योंकि यहीं पर पहान आने वाले साल बारिश के बारे में पूर्व अनुमान लगाते हैं। वो तय करते हैं कि आगे बारिश आने वाले समय खेती के लिए बारिश किस तरह का होगा, वो पूर्व अनुमान लगाया जाता है। और वो पूरा आज के दिन में वैज्ञानिक युग में उसके साथ कनेक्ट भी करता है। तो एक उल्लास इसका कि हम सरुल के माध्यम से आने वाले समय की खेती के लिए खुद को तैयार करें, और जिस रूप से जो यहाँ से जो हमारे पाहन की ओर से जो संदेश आता है, उसी रूप से किसान खुद को तैयार करता है। दूसरा, इस कला संस्कृति के माध्यम से एक आह्वान भी है कि हम अपने आप को, अपनी कला संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे समय पर मिलजुल कर एकत्रित होकर अपने सांस्कृतिक और पुरोहित के साथ मिलके अपनी विरासत को सुरक्षित रखने का पहल करेंगे। लगातार देखा जा रहा है संरक्षण, आदिवासियों के विभिन्न कल्चर देखा जा रहा है, लेकिन संरक्षण को पहल को लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो सरुल है, ये हमारा इस क्षेत्र का जिस तरह से मानसिकता, जिस तरह से माहौल ट्राइबली में, ब्राज़ील में जिस तरह से वहाँ के लोग अपने कल्चर को जिस रूप से इतना रिच रखे हैं, दुनिया जाके देखती है, बिल्कुल उसी तरफ से हमारे यहाँ भी झारखंड के लिए ये पखवाड़ा पूरे एक महीना 15 दिन तक ये लगातार इस तरह से हर गांव घर में ये नगाड़ा और ढोल मांदर का रिदम आपको दिखाई देगा। और ये आने वाले समय में इसको उस रूप से ले जाना है। अभी तक हम लोग संस्कृति, दूसरे की संस्कृति अपनाते रहे हैं। हमारी संस्कृति पूरे सीमा से बाहर जाए और लोग इसको एक्सेप्ट करें, और हमारे इस संस्कृति के पीछे के तर्क भी हैं, और लोग इससे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके जीवन के लिए भी ये संस्कृति एक केवल धारणा, कला संस्कृति के रूप में नहीं होगा, बल्कि पूरे वर्ष भर के पूरी चक्र का उनके बीच में एक आभास हो सकता है। लोगों को प्रकृति के नज़दीक ले जा सकते हैं, और नेचर में जो प्रकृति का जो संसाधन हमारे, जैसे ये हमारा सखुआ इसका जिसका पूजा किया जाता है, ये सखुआ हमारे पूरे इस झारखंड, छोटा नागपुर से लेकर पूरे झारखंड एरिया में सबसे ज़्यादा विद्यमान है। और इसी के जो सफ़ेद फूल इस समय खिलता है, उसी को कान में रखकर उसके पूजा आराधना करके प्रकृति को सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिया जाता है कि प्रकृति को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा भाग हमारा ट्राइबल है, और ट्राइबल इसकी सुरक्षा के लिए संकल्पित है। तो सर, पेड़ को लगातार देखा जा रहा है, लगातार कमी हो रही, तो क्या कहेंगे इसको संरक्षण को लेकर? एक विशेष एकदम बिल्कुल से फॉरेस्ट को यहाँ सेपरेट होने से चलेगा नहीं। ये विभाग केवल सेपरेट विभाग के रूप में नहीं हो सकता है। फॉरेस्ट को, नेचर को सुरक्षित रखने वाले जो हमारी जनजाति है, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा उनको, तब जाके हम अपनी इतनी बड़ी विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।